सुनिए मिस्टर कैंडी क्रश, इस केस पर पुलिस क्या काम कर रही है, क्या जांच पड़ताल कर रही है, ये बताने की बजाय आप मुझे अपनी आंखें बड़ी कर कर के धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ बोलो बोलो। नहीं, मैं धमका नहीं रहा हूँ। ये कैंडी क्रश खेलते खेलते मेरी आंखों की कैंडी स्क्वाक करके बाहर आ गई। डॉक्टर के पास गया हूँ, उन्होंने बोला दिन में 2 बार I am genuinely not interested in you, your eyes and your candy crush. डॉक्टर विद्या माथुर के केस पर काम करने वाले जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर को बुलाइए, मुझे उनसे बात करनी है। बुलाओ बुलाओ। कमिश्नर साहब इधर है। मैंने कहा मुझे जिम्मेदार ऑफिसर से बात करनी है। हाँ हम जिम्मेदार है। तो आप ये बात मानते हैं कि आप जिम्मेदार हैं? यस। इतने सालों के बाद ही सही, लेकिन तुमने एक्सेप्ट तो किया चैटर कि इतने साल पहले जो कुछ भी हुआ था उसके लिए सिर्फ तुम जिम्मेदार हो। उसमें हम अकेले जिम्मेदार नहीं था, कोई दूसरा भी है। कसा 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 दूसरा कैसे जिम्मेदार? हाँ, दूसरे ने क्या मांगा, क्या था? दूसरे ने सिर्फ यही बोला था ना कि मुझे फिश पसंद नहीं है, फिश खाना छोड़ दो, लेकिन तुमसे वो नहीं हुआ, दूसरे को ही छोड़ दिया तुमने। हम छोड़ दिया। 20 साल हो गया हम टच नहीं किया, फिश का फोटो भी नहीं देखा, सेल्फिश होना भी बंद कर दिया। अरे फिश के साथ कोई संबंध नहीं आया हमारा, मालूम है? झूठ, एकदम झूठ। फिश खा खा के ना चैटर तुम्हारी शक्ल भी ना फिश जैसी हो गई है, देखो ऐसे। भाई फ्रेश सर आपने मंगाई थी ना? अरे हम किधर में हम खाता है पागल? अरे हम कभी फिश देखा नहीं, हम तो इधर साला सबको बाना करता है। तुम पागल है साला? फिश देख हमको तो उल्टी आता है, इसको भी उल्टी आ गई। नहीं, ये बाय मिस्टेक लेकर आया है। जी हट हट। हाँ सर, आपने नहीं मंगाई थी, मैं पूरे स्टाफ में बांट देता हूँ। ओके सर, बांट देता हूँ। अगर आप मछली के तालाब से बाहर आ गए हो तो क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ कमिश्नर साहब? यस। बोलो 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 बोलो। क्या है? डॉक्टर विद्या माथुर के मर्डर केस में पुलिस क्या काम कर रही है, क्या जांच कर रही है, क्या मैं जान सकती हूँ? बोलो 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 बोलो। हमारा एक्सपर्ट ऑफिसर्स, ऑफिसर मोहनब, ऑफिसर आदित्य, ये दोनों को एक केस का हमने अपॉइंट किया है। ये लोग जांच कर रहा है, रिपोर्ट आएगा हम आपको बता देगा कि क्या गंडगोल है। 24 घंटे के अंदर इस मर्डर केस की रिपोर्ट पूरी की पूरी मुझे चाहिए, नहीं तो बोलो 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 बोलो। नहीं तो क्या? नहीं तो तुम जानते हो चैटर मैं क्या कर सकती हूँ? क्या करेगा? हॉस्टल के दिन याद करना। बोलो 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 बोलो। अरे क्या बोलो 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 बोलो। कभी आप इसको देखो, चेक करो, ये काय पे है, ये बैटरी के ऊपर है, सोलर के ऊपर है। आया जब से बोला बोलो 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 लेके जाओ बोलो 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 बोलो। दादा फिश भीषण भालो उठाए चली जाओ। खत्म। फिश खत्म पूरा पूरा साला, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं बचा, काटा भी नहीं। काटा है दादा, काटा है। खा खा दादा। नरक में जाएगा, नरक में साला। हमारे लिए कुछ भी नहीं रखा साला तुम। आदित्य मानव किधर है? वो क्राइम स्पॉट पे इन्वेस्टिगेशन के लिए गए हुए। अच्छा तुम नहीं गया? नहीं। सत्ता ने जाओ जाकर 2 बाछी लेकर बड़ा एकदम फ्राई फिश जल्दी लाओ। ओके दादा। सब लोग खाली हमारे लिए ना खाली साला फिश का फिश हमारा कमजोरी है यार। आदि ये देख, ये बिल्डिंग वालों को रंगोली बनानी तक नहीं आती। देख क्या बनाया है। ये रंगोली नहीं, डेड बॉडी का आउटलाइन है मानव। ओह, पैर संभालो। सॉरी। हाँ, सब इंस्पेक्टर पवार, सर, इस केस के बारे में आपकी क्या स्टडी है? दरअसल हुआ यूं कि सर मैं बताऊं? बताइए। सर अभी तक की थ्योरी के अकॉर्डिंग डॉक्टर विद्या माथुर अपने फ्लैट 702 से ठीक 11 बजे अपने क्लिनिक जाने के लिए निकले। 11 बजे 702 अपने फ्लैट से बाहर निकली। ओके, फिर
और सर उस वक्त लिफ्ट खराब थी, इसीलिए वो सीढ़ियों से नीचे की तरफ गई। लिफ्ट खराब थी इसलिए सीढ़ियों के रास्ते चल के गई। फिर और अचानक उनके गले की मोतियों की माला टूटी और सारे मोती सीढ़ियों पर बिखर गए और डॉक्टर विद्या माथुर का पैर उन मोतियों पर फिसला और वो डिसबैलेंस होकर सीढ़ियों पर गिरी। मोती सीढ़ियों पर बिखर गए। आगे। और गिरते हुए उनका सर 2 बार रेलिंग से टकराया। रेलिंग। झुक मत। आगे आगे। और फिर फाइनली यहाँ इस फर्श से, और यही चोट उनकी मौत का कारण साबित हुई। सर साफ नजर आ रहा है कि ये एक एक्सीडेंटल डेथ का केस है। और मुझे भी साफ नजर आ रहा है कि तुम्हारा पुलिस में होना डिपार्टमेंट के लिए कितना बड़ा एक्सीडेंट है। कमाल कर रही हो सर ये देखो, तुम्हारे कहने का मतलब है कि डॉक्टर विद्या माथुर यहाँ से आई, मोतियों पर फिसली, यहाँ टकराई वहां टकराई, फट से टकराई और मर गई। सुना है कभी ऐसा होते हुए? कोई चल के आ रहा है अचानक से ऐसे फिर सबकी फोटो खींच। फोटो क्या खींच रहे हैं? 10 साहब की मदद करो यार उठने में। हो सकता है, इसने जो कहा वो हो सकता है, पर क्या है कि मैं किसी थियोरी को तब तक नहीं मानता ना जब तक मैं उसे ठोक बजा के ना देख लूं। अच्छा, तो अब क्या कहना है आपका? अब मैं ठुक भी गया हूं और बच भी गया हूं, तो अब मुझे कुछ कुछ यकीन हो रहा है कि इसने जो कहा वो हो सकता है, मे बी हो सकता है तो सही हो। गुड 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 गुड, तुम सीख रही हो, सब मुझसे सीख रहे हैं। हाय गाइस। हाय हाय। ये रही तुम्हारी लाते। और ये है आपके घूसे, लाते और घूसे। नॉट फनी। गाइस, तुम्हें जानकर खुशी होगी कि मैंने विद्या माथुर का केस सॉल्व कर दिया है। नो नो वे, प्लीज। अरे रुकिए, इन्हें बोलने तो दीजिए, आप बोलिए ना नॉली जी। अरे क्या बोलने दो, तुम जानते नहीं हो, इसे हैंगओवर है ऐसे सस्पेंस नॉवेल्स का। एंड सीरियसली कोई सर पे नहीं होता इसके थ्योरीज का। नहीं दी, इस बार ऐसा नहीं है। यू नो, इस बार मैंने इस केस का ऐसा पॉइंट निकाला है कि इन दोनों की प्रमोशन पक्की। अरे वाह, प्रमोशन भी मिल रही है। अब ये हमारी प्रमोशन करवाएंगे। भाई साहब देखिए, अगर आप प्रमोशन डिजर्व नहीं करते तो आप मत लीजिए ना, मुझे मिल रही है मैं तो लूंगा। गाइस, ये एक एक्सीडेंट नहीं है, ये एक कोल्ड ब्लडेड डेलिब्रेट मर्डर है, मर्डर। जरा सोचो, क्या ये पॉसिबल नहीं है कि डॉक्टर विद्या माथुर का अफेयर उनकी बिल्डिंग के वॉचमैन के साथ चल रहा है? अब डॉली छोड़ो, इसे रहने देते हैं। क्यों छोड़े, क्यों नहीं? डॉली आप बोलिए। और उनके अफेयर की खबर वॉचमैन की बीवी को पता लग गई। छोड़ो ना डॉली, इन बातों में क्या रखा है? कॉफी पियो, कॉफी। अरे कॉफी तो पियेंगे, पर उनको भी तो बोलने दो। केस सॉल्व करने में मदद कर रही है। आप बोली बोली। तीनों ने मिलकर कि ये एक्सीडेंट लगे एक्सीडेंट। वेरी गुड यार। क्या? अगर अगली बार तुमने ऐसी बकवास की ना तो आई स्वेयर मेरे हाथों से ना एक डिलिब्रेट मर्डर हो जाएगा। जोक्स अपार्ट, लेकिन डॉली जी की एक बात से तो मैं सहमत हूँ, ये कोई नॉर्मल एक्सीडेंट का केस नहीं है। है ना? क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? क्योंकि इस क्राइम स्पॉट की सर्कमस्टेंशियल एविडेंस रिपोर्ट कुछ और ही हाल बयां कर रही है। सर्कमस्टेंशियल क्या? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। अच्छा अच्छा, होगा कुछ। पुलिस थ्योरी के हिसाब से डॉक्टर विद्या माथुर की मौत मोतियों की माला पर फिसल के हुई, यानी पहले मोतियों की माला टूटी होगी, डॉक्टर विद्या माथुर का पैर मोतियों पर और वो फिसली। यानी कि जब कोई भी व्यक्ति मोतियों में फिसलता है तो मोती बिखर जाते हैं। To your surprise, ये स्टिल्स देखिए।
इन पिक्चर्स को देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि किसी भी मोती पे डॉक्टर विद्या माथुर का एक भी खून का निशान नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं है, ये है एक प्री प्लान वेल प्रूफ्ड मर्डर। यही बात कब से मेरे जहन में भी घूम रही है। सेम बात यही सोच रहा था मैं। हाँ, फिर आगे। मेरा तजुर्बा ये कहता है कि किसी उलझी हुई डोर को सुलझाने में उसका छोटा सिरा भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो सोचो कि इस उलझी हुई डोर का वो कौन सा छोटा सा सिरा है। क्या हुआ? मैं सोच रहा हूं। आप ही हैं उषा उसगांवकर, डॉक्टर विद्या माथुर के असिस्टेंट? जी मैं ही हूँ। आप? हम फायर ब्रिगेड से। अजीब बात कर रही हैं, हम पुलिस वाले हैं, दिखाई नहीं दे रहा आपको? दरअसल विद्या माथुर के केस के बारे में हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। क्या हम अंदर आ सकते हैं? प्लीज कम। थैंक यू। लीजिए ना प्लीज। अरे नहीं, लीजिए ना कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ये तो कहना पड़ता बस कीजिए ना। कुछ नहीं है जब से चलिए चलो, आप कुछ कह रही थी। देखिए, जहाँ तक दुश्मनी की बात है तो विद्या मैम एक बहुत ही सिंपल लेडी थी। आई डोंट थिंक उनकी किसी के साथ भी दुश्मनी हो सकती है। बढ़िया, फिर हम चलते हैं। एक मिनट। कुछ दिनों पहले विद्या मैम का सुमित के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था और सुमित ने गुस्से में आकर सबके सामने विद्या मैम को जान से मार देने की धमकी दी थी। सुमित, हम आ रहे हैं। कौन सुमित? नहीं, पता नहीं कौन सुमित। सुमित अरोरा। सुमित अरोरा हम आ रहे हैं। कौन सुमित अरोड़ा? मुझे क्या पता यार, कह रहे हैं। स्टाइल मानने की जरूरत नहीं है, चुप। जी, विद्या मैम की भतीजी कोमल का बॉयफ्रेंड। इसका मतलब कि डॉक्टर विद्या माथुर की भतीजी कोमल के बॉयफ्रेंड सुमित ने डॉक्टर विद्या माथुर को जान से मारने की धमकी दी, सबके सामने, वो भी एक झगड़े के दौरान। झगड़ा नहीं हुआ था सर, थोड़ी सी कहा सुनी हुई थी बस। कहा सुनी? भाई कहा सुनी तो हमारी भी काफी होती रहती है। मैं काफी कुछ कहता रहता हूँ, ये काफी कुछ सुनते रहते हैं, लेकिन तुम्हारी तरह इसे मैंने कभी जान से मारने की धमकी नहीं दी। दे भी नहीं सकता। नहीं सर, मैंने उनको जान से मारने की धमकी भी नहीं दी। सर देखिए, मैं और कोमल एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। करो। और डॉक्टर विद्या को इसी बात से एतराज था। उनको लगता था कि मैं कोमल के लायक नहीं हूँ। बस इसी बात को लेकर हमारा झगड़ा हुआ था सर। और मैंने उनसे ये बोल दिया था कि अगर आप हमारी शादी नहीं करवाएंगे तो बहुत पछताएंगी। क्या मैं जान सकती हूँ कि झगड़े के बारे में किसने बताया आपको? हमें डॉक्टर विद्या माथुर के असिस्टेंट उषा ने। उषा ने, जिसे आंटी के मौत के बाद सबसे ज्यादा फायदा होने वाला था। मतलब वो खुद एक डॉक्टर है और सुनने में आया है कि वो बहुत जल्द अपना खुद का क्लिनिक खोलने जा रही है। तो जाहिर सी बात है ना, आंटी के मौत के बाद उनके सारे रेगुलर पेशेंट्स उसी के पास जाएंगे ना, तो हुई ना वो ज्यादा फायदे में। अब शांत रहिए। किस तरह अंदर ही अंदर अपने आंसू पी रही है। बाहर निकलते तो तू पीता, फालतू की बात करता है। जी हाँ, ये बात सच है कि पिछले कुछ महीनों से मैं अपना खुद का क्लिनिक खोलना चाहती हूँ। और ये बात भी सच है कि विद्या मैम के गुजर जाने के बाद उनके सारे रेगुलर पेशेंट्स ऑफ कोर्स मेरे पास ही आएंगे और इससे सबसे ज्यादा फायदा मुझे ही होगा। लेकिन चलिए रुकिए, क्या कर रहे हैं? बातचीत चल रही है अभी। क्या सर, कब से बातचीत ही चल रही है ना। अरे अरेस्ट करने आए हैं ना। करेंगे, अरेस्ट भी करेंगे। शांत रहो, थोड़ा शांत रहो सुंदरी। आप कुछ कह रही थी। लेकिन इन सारी बातों का अगर वो कोमल ये मतलब निकाल रही है कि इस वजह से मैंने डॉक्टर को मारा है, तो आई एम वेरी सॉरी। उसकी इस बचकानी सोच पर हंसने के सिवा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन आप हंस भी नहीं रही हैं। हाँ? इस हंसी मजाक की बात को बाद में करें।
आप डॉक्टर विद्या माथुर के साथ बहुत सालों से हैं। तो एक बात बताइए कि उनके मर्डर से पहले या बाद में कोई ऐसी हरकत हुई हो जो आपको इनकी जैसी लगी हो? इनके जैसा मतलब? अजीब सी। विद्या मैम के मर्डर के बाद उनके लिए एक बुके आया था जिस पर एक हैंड रिटन नोट था और एक कार्ड था जिस पर ध्रुवा नाम की किसी लड़की का नाम लिखा था। एक मिनट, ये रहा वो बुके और वो कार्ड। इसमें अजीब बात क्या है? अच्छा खासा फूल का बुके। अरे आजकल आपको पता नहीं, अजीब अजीब से बुके आते हैं। कोई चॉकलेट का बुके, कोई फ्रूट्स का बुके। एक्चुअली 1 महीने बाद मेरा हैप्पी बर्थडे आ रहा है। अगर आप मुझे एक चॉकलेट का बुके देंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। बुके के भूखे, बात को आगे बढ़ाएं। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि इसमें अजीब क्या है ना फूलों का बुके। अजीब है ऑफिसर, इस बुके में एक कार्ड है, इस पर ध्रुवा नाम की किसी लड़की का नाम लिखा है। और अजीब बात यह है कि मैं मैम के साथ पिछले 13 साल से काम कर रही हूँ और मैंने आज तक किसी ध्रुवा नाम की पेशेंट को नहीं देखा। फ्रॉम योर क्योर्ड पेशेंट ध्रुवा। अजीब तो है। सुंदरी, हाँ। इसे रखिए। अरे गिफ्ट नहीं दिया है ये, वो है एविडेंस। बात में शर्मा जाती है यार। नीना, नीना, नीनू, नीनी नीनी, गुग्गू, नीना, गुगु। हाँ? सोया 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 पारछाई। साया। तुम्हारा हिंदी बहुत अच्छा है। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा कि मैं बिना नॉक के अंदर आ गई? क्या बात करता है? दिल का बेल बजे कोई अंदर आता है डायरेक्ट। तुमको याद कर रहा था। क्या सोच रहे थे मेरे बारे में? तुम जैसा पहले नजर आता था ना, ऐसे ही नजर आता है। सुंदर, खूब सुंदर, दारुण। तुम भी ज्यादा बदले नहीं हो, वैसे के वैसे ही हो। थोड़ा कहीं कहीं से जब फैल गए हो, लेकिन 1 घंटा रोज जिम करोगे और डाइट खाना खाओगे ना, सब ठीक हो जाएगा। पहले जैसे हो जाओगे बिल्कुल। यस। और वैसे भी मुझे तुमसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। रियली? वैसे भी मुझे तुम्हारी बॉडी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। गुग्गू, नीनू, गुगुड़ा, नीनूड़ा, निन्नुड़ा, नीनूड़ा, 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 नीनूड़ा। बरमुड़ा, बरमुड़ा, नीनूड़ा नहीं बरमुड़ा। सॉरी डिस्टर्ब यू सर, लेकिन आदि मानव सर आ गए हैं। तुम डायरेक्ट कैसे घुसा रहे? नॉक आउट करना कुछ है कि नहीं, सिस्टम है कि नहीं? ये कमिश्नर का कैबिन है, को कॉलेज का कैंटीन नहीं है। और वैसे भी हम दोनों काम की ही बात कर रहे थे। डॉक्टर विद्या माथुर मर्डर केस का प्रोग्रेस क्या हुआ? क्या है? प्रोग्रेस तो दिख रहा है। बॉस, बॉस अभी ऐसा मत बोलोगी। यस सर, टॉप भेजता हूँ। आदि सर, मानव सर। गुगुली। सर क्या मालूम? अरे अरे नीना जी, आप, अरे नीना जी आपने क्यों तकलीफ की? हमें बुला लिया होता। अब मुझे तो इनसे मिलना था। तो ये तो हमसे भी पहले आते। मतलब पुलिस तो होती है पब्लिक की सेवा के लिए, तो ये जरूर आते। सर आप आते ना। ये विद्या माथुर केस का प्रोग्रेस रिपोर्ट लेने को आया है। दो सर मेरे हिसाब से 100% मर्डर है। इस केस से जुड़े हर इंसान में झोल है सर। यहाँ सस्पेक्ट, वहाँ सस्पेक्ट, जहाँ देख रहा हूँ वहाँ सस्पेक्ट ही सस्पेक्ट भरे गए। सुमित जिसने डॉक्टर विद्या माथुर को जान से मारने की धमकी दी, तो एक तरफ उषा जिसको डॉक्टर माथुर की मौत के बाद बहुत बड़ा फायदा पहुंचने वाला था। तो कोई ध्रुवा नाम की लड़की है सर जो पुराने रिश्ते खोद रही है, और एक तरफ कोमल जिसको डॉक्टर माथुर की मौत के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी मिलने वाली थी। सर इतने सारे इत्तेफाक एक साथ एक जगह मुमकिन नहीं है सर। 100% ये एक मर्डर है। ठीक है, आगे क्या है? सर कैसे भी करके अगर वो ध्रुवा नाम की लड़की हमें मिल जाए तो फिर सारे सवालों के जवाब अपने आप मिल जाएंगे। लेकिन सवाल यह है सर कि वो कब, कहां और कैसे मिलेगी, और इस केस की शुरुआत हम कहां से करें? यहाँ से करो। आ, ये लो। क्या बात है सर।
बाबा कामदेव पलंग तोड़ भस्म बूटी, इसे खाकर केस की शुरुआत करनी है सर। अरे उल्टा करो उसको, उल्टा करो। अच्छा, पहले केस को सॉल्व करना है और उसके बाद बाबा कामदेव पलंग तोड़ भस्म बूटी खानी है। अरे बावड़ी, वो पैम्पलेट उल्टा करो और पढ़ो जो लिखा है और उससे मिलो। केस का शुरुआत इधर से करो, वो तुम्हारा मदद करेगा। बाबा कामदेव पलंग तोड़ भस्म बूटी। अरे बाबा, ये पैम्पलेट हमारा नहीं है, ये बोस ने जो फिश पकौड़ा पार्सल लेकर आया था। तुम फिर से फिश खाने लगे? खाता है, स्टाफ का है। नहीं, फिश तो छोड़ दिया, किधर होता है? बस बस बस। डॉक्टर विद्या माथुर मर्डर केस का जो भी प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो हमारे रेस्टोरेंट में हमें ला कर देना ऑफिसर जी, क्योंकि मुझे यहाँ 1 मिनट के लिए भी नहीं ठहरना। मैं जा रही हूँ। हम छोड़ के आता है, 1 मिनट, हम नहीं आ रहा है सर। हट, आ रहा है। शायर ढिंचैक बेखबरी।